गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी लुकआउट। मैसूरू भारत के सबसे प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में से एक है। इसे पैलेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 128.42 वर्ग किलोमीटर है। यह बेंगलुरु से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। बाय कार अच्छी रोड होने के कारण यहाँ का सफ़र हम बेंगलुरु से अप्रॉक्स 3 आवर्स में तय कर सकते हैं। हमने अपनी जर्नी मॉर्निंग 4 AM वीकडे में स्टार्ट करी। सबसे पहले दर्शन के लिए चामुंडेश्वरी देवी पहुँचे। हिल का व्यू बहुत ही सुंदर था। हमें यहाँ से 3 आवर्स वहाँ पहुँचने में लगे। हमारे टिकट्स ऑनलाइन बुक थे, तो हमारे VIP टिकट्स के थ्रू दर्शन विदिन हाफ एन आवर हो गया। तो 8 AM तक हम फ्री हो चुके थे और फिर हमने मंदिर के परिसर पे ही बैठकर अपने घर का बनाया हुआ पूरी, आलू और अचार खाया। VIP टिकट्स का कॉस्ट 100 रुपीज़ पर पर्सन था और टाइमिंग जो है दर्शन के 7:30 AM to 2 PM और उसके बाद 3:30 PM to 6:30 PM टाइमिंग है। तो आप इजीली ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं मॉर्निंग आवर्स पे। सेकंड प्लेस है सैंड म्यूज़ियम, जो कि हिल के जस्ट नीचे ही है और टेंपल से 20 मिनट्स अवे था। तो वहाँ का टाइमिंग 8:30 AM to 6:30 PM है। MN गौरी जी ने बनाया है। ऑल डेज़ खुला रहता है। यहाँ आप 30 मिनट्स अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं और इसका कॉस्ट 40 रुपीज़ पर हेड। कैमरे एंड के चार्जेस अलग हैं और इसी के पास आपको सोवीनियर शॉप भी मिलेगी, सिल्क शॉप भी मिलेगी। थर्ड डेस्टिनेशन हमारा था जो वो मैसूरू रेलवे म्यूज़ियम था, जिसकी कॉस्ट ₹50 थी और ये ट्यूसडे क्लोज रहता है। 10 AM to 5:30 PM इसका टाइमिंग है। तो बेसिकली यहाँ भी हमने 30 मिनट्स अराउंड टाइम स्पेंड किया और हमने ट्रैवल ट्रेन में बैठ के भी किया। फिर हम लगभग 12 o'clock क्लार्क इन होटल रेस्टोरेंट में लंच के लिए गए। वहाँ का ये टेरेस व्यू है, काफ़ी सुंदर था। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर लंच हमने संदेश द प्रिंस में चेक इन किया। होटल का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर था, वुडन से बेसिकली बना था। हमने यहाँ पर गोलू देखा क्योंकि नवरात्र शुरू हो गए थे। साथ में अगर मैं ये लिफ्ट से जा रही हूँ तो जस्ट इसके अपोजिट जो था वो एक फ्लावर एग्जीबिशन ग्राउंड था। तो हम प्लान कर रहे थे कि हम शाम को यहाँ जाएं या क्या जाएं, तो हमने बैठकर ये सब प्लान किया। और उसके बाद अगर मैं रूम दिखाऊं आपको तो यहाँ का रूम काफ़ी क्लीन थे, बाथरूम काफ़ी साफ़ था, अच्छी सुविधा थी। इसके परिसर पे ही एक पब था जहाँ पर कि हमने रात को डिनर का सोचा और इसके परिसर पे ही एक शॉप भी थी मैसूर सिल्क की। आज का फोर्थ डेस्टिनेशन था कारांची लेक, जो कि जस्ट 15 अवे फ्रॉम होटल था और हमने फिर वहाँ पर जो कि नियर बाय जू है वहाँ पर बोटिंग का आनंद लिया, जो कि 5:30 पे बंद हो जाती है। तो प्लीज़ आप बिफोर दैट गो देयर। सो डे सेकंड हमने सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट बुफेट फिनिश किया और हम सीधे सामने अपोजिट टू आवर होटल गए फ्लावर एग्जीबिशन पे, जो कि 9 AM खुल जाता है, बट हम वहाँ 9:30 के बाद ही पहुँचे। उसका एंट्री फ़ीस था ₹40 फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन का आई थिंक 20। फिर उसके बाद हम अंदर घुसे तो वहाँ पर जो थीम था इस बार का वो था चंद्रयान 3 और वर्ल्ड कप क्रिकेट का। तो चारों ओर फूल ही फूल नज़र आ रहे थे और फूलों से बने डिफरेंट कलाएँ बनाई गई थी, अलग अलग चीज़ें बनाई गई थी। तो दिखने में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल और सुबह का मनोरम दृश्य लग रहा था और साथ ही बहुत ही अच्छी एक्चुअली हवा चल रही थी, जो हमें बहुत ही पसंद आ रही थी। तो रिलैक्सिंग वी आर फीलिंग बेसिकली। तो हमने थोड़े से पिक्चर्स क्लिक किए और उसके बाद इससे जस्ट थोड़ा ही दूरी पर लगभग 15 मिनट्स अवे एक स्नो सिटी है, तो हम वहाँ पहुँचे। स्नो सिटी में आप कॉम्बो टिकट्स ले सकते हैं, जो कि आपको स्नो पैलेस, एक्वा वर्ल्ड के अंदर और साथ ही 3D फ़ोटो शूट के लिए अवेलेबल होगा। हमने आई थिंक 500 रुपीज़ दिया पर हेड
और हम फिर अंदर गए। तो सबसे पहले हम फ़ोटो बूथ पे गए, वहाँ पे हमने कई फ़ोटो खिंचाई। तो ये 3D पिक्चर्स थी और उसमें वी आर टॉकिंग एंड सिटिंग, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था 3D चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का। फिर ये मैं थोड़ा सा रेड कारपेट पे चली और इसमें फ़ोटो क्लिक्स हो रही थी कचाकच, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, ये जैसे कि मैं बीच पे बैठी हूँ तो इस टाइप का सा कुछ उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी वहाँ पर, तो मैंने थोड़ी सी डाली हैं। उसके बाद अगर आप स्नो के अंदर की तरफ टनल पे जाएं तो वहाँ बहुत ही कोल्ड था, चिल था और वहाँ का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा था, तो हम थोड़ी देर ही वहाँ रुके। उसके बाद हम एक्वेरियम की तरफ चले गए अंडर वाटर, जो कि वो 10 मिनट्स अवे है। तो यहाँ काफ़ी वैरायटी ऑफ फिशेस और बहुत सारे अंडर वाटर सी एनिमल्स आपको दिखेंगे और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो बेसिकली वी वांट टू एक्सप्लोर वंस दिस थिंग, सो हम वहाँ गए। तो टनल काफ़ी अच्छी थी और थोड़ा साफ़ सुथरा बनाया गया था। इसके भी अलग अलग कॉम्बो है, आप फीड करा सकते हैं वहाँ पर, इस तरह का है। फिर हम अपने होटल वापस आ गए। आराम करने के बाद इवनिंग में हम 5 PM के लगभग दशहरा एग्ज़िबिशन हॉल गए। वहाँ का एंट्री 50 रुपीज़ पर हेड था। ये 90 डेज़ के लिए लगी होती है नवरात्रों के समय। अंदर बहुत सारे स्विंग्स, झूले, सभी कुछ था, बहुत सारी शॉप्स थी, बट बहुत सुंदर लग रहा था बेसिकली देखने में। फाउंटेन्स थे और म्यूज़िक चल रहा था बगल में, बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए थे, वो फंक्शन कर रहे थे। और जस्ट अपोजिट टू इट अंदर से टनल जाती है और यू कैन गो टू द मैसूर पैलेस, और मैसूर पैलेस 7:30 पे लाइटिंग स्टार्ट होता है, तो वो देखने के लिए स्पेशली हम गए। तो आप सामने देख सकते हैं क्राउड एंड ऑल, तो थोड़ी बहुत ही भीड़ थी उस समय, तो हम बड़े दूर से देख रहे थे, बट हम पैलेस के अंदर नहीं गए क्योंकि मैंने पैलेस पहले भी देखा हुआ है। तो जस्ट वांट टू सी फ्रॉम द आउटसाइड और थोड़ा सा बाहर का व्यू देख रहे थे। तो इसको देखते देखते हमें आई थिंक 9 o'clock हो गया था। उसके बाद हम घर वापस आए, घर मीन्स द होटल वापस आए, और हमने होटल पे ही डिनर लिया। और वैसे भी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो थोड़ा सा डिनर में पक गए। अब आ गया डे 3। हम ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले वृंदावन गार्डन की तरफ रवाना हुए, जहां हम आई थिंक 10:30 तक पहुंचे। और आप सभी जानते हैं वृंदावन गार्डन में एंट्री फीस होती है, उसके अंदर जाना, वहाँ फाउंटेन्स हैं, नाइट में म्यूज़िकल फाउंटेन भी होता है, बट वो हमने नहीं देखा। बट बेसिकली यहाँ पर काफ़ी साफ़ पानी दिख रहा था, भीड़ क्राउड काफ़ी था और बाहर बहुत शॉप्स थी, सब कुछ मिलेगा आपको बेसिकली। तो बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था और हमने कुछ फ़ोटो क्लिक्स किए। उसके बाद हम चर्च की तरफ गए, और ये चर्च जो है बहुत फेमस है, इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो फिर हम होटल की तरफ अंदर गए। शाम को हम जू की तरफ गए और जू में हमने एंटर किया। तो ये लार्जेस्ट जू कहा जाता है, बट ये बहुत बड़ा है, तो इसलिए आप अगर 150 रुपीज़ पर हेड आई थिंक ये था, टिकट था इसका, ये गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करने का, तो आप उसमें बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। पानी की सुविधा यहाँ पे सब कुछ है अंदर बेसिकली। और बट एनिमल्स आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेंगे, हर स्पीशीज़ है यहाँ पर, तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो हमारे साथ एक छोटा बच्चा था, उसने भी काफ़ी इन्जॉय किया। सो डे 4 आ गया और हमारा घर जाने का बैक टू बेंगलोर टाइम आ गया था। तो हमने सोचा श्री रंगापट्टनम होते हुए हम वापस जाएं। तो वहाँ पर हमने समर पैलेस ऑफ टीपू सुल्तान, बेसिकली म्यूज़ियम था, उसके अंदर फ़ोटो क्लिक नहीं करी जा सकती थी, तो नहीं करी, आउटसाइड ही करी हैं। तो वो म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा था, तो हमने उसमें काफ़ी करेंसीज एंड ऑल भी देखी, काफ़ी चीज़ें देखी। उसके बाद हम टीपू सुल्तान की डेथ जहाँ पर हुई थी, एक साइट है, वो जस्ट अपोजिट टू दिस पैलेस रोड जाती है, जो मेन रोड से वहाँ है। बस आप गाड़ी में ही एक चक्कर लगा सकते हैं, तो इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो हम वहाँ गए, हमने एक राउंड लगाया और फिर हम अपने घर की तरफ वापस 11 o'clock निकल चले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब माई